चांद की रोशनी में नाचने की रस्म करने वाली रानी। एक रानी जिसकी विशाल सल्तनत में 3 रकासाएं रहती थी, वो तीनों नाचने में बहुत माहिर थी। उस रानी ने अपनी सल्तनत में तमाम लोगों को एक रस्म का हुक्म दिया कि चांद की चांदनी में सब ने खुश रहना है, हंसना है, गाना है, नाचना है। किसी ने भी अगर जरा सा भी नाइंसाफी की किसी के साथ या जुल्म किया या वो उदास हुआ तो मैं उसकी गर्दन उड़ा डालूंगी। तमाम लोग बेचारे डर जाते। उस रानी की खिलाफ वर्जी करने की किसी में हिम्मत ना रहती और वो रानी के हुक्म से उस रस्म को करने को तैयार थे। जब चांद नजर आता तो सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि रानी के पास जाकर सवाल करे कि हमें क्यों ये फजूल सा हुक्म दिया हुआ है। लोग चुपचाप उस रस्म को किए हुए थे। फिर एक दिन अचानक वो रानी तमाम लोगों से मुखातिब हुई और उन्हें एक बात बताई, जिस बात को वो तमाम लोग सुनकर बहुत हैरान हो गए। रानी ने बोला, मुझे एक रात ख्वाब आया था कि जिस ख्वाब में मुझे हुक्म मिला कि हर चांदनी रात को एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी, इससे हमारी सल्तनत बहुत खुशगवार गुजरेगी। तमाम लोग बहुत डर गए कि पता नहीं किसकी बलि चढ़ाई जाती है। सब लोग चांद के सामने ठहरेंगे और मैं अपनी आंखें बंद करके जिसकी तरफ इशारा करूंगी उसे तैयार होना होगा बलि के लिए। लोग रानी के हुक्म से अपनी जानों का नजराना उसको पेश करते जा रहे थे। अगर कोई भी उस रानी की खिलाफ वर्जी करता, वो रानी उस आदमी को या औरत को जिसकी बलि होनी होती थी उसे छोड़कर बाकी उसके तमाम खानदान को जला देती, बेदर्दी से मार देती। लोग रानी का जुल्म सहते जा रहे थे। ऐसे करते कराते 2 से 3 साल गुजर गए। लोग मुसलसल उसकी हुक्म की पैरवी कर रहे थे। फिर लोगों ने मिलजुल कर एक मंसूबा बनाया रानी के खिलाफ, जिसमें सल्तनत के बहुत से लोग शामिल थे, क्योंकि तमाम लोग रानी के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि इस बार जब हम तमाम लोग चांद के नीचे खड़े हो जाएंगे और रानी अपनी आंखें बंद करके किसी एक को चुनने लगेगी, तब भी हम उसके सामने एक ऐसा काम कर डालेंगे कि रानी खुद अपनी बलि देने पर मजबूर हो जाएगी। फिर वही वक्त की घड़ी आ पहुंची। तमाम लोग जमा हो गए। तमाम लोग अपने उस मंसूबे को कामयाब करने के लिए गोशां थे। जैसे ही रानी ने अपनी आंखें बंद की और वो इशारा करने लग गई सामने लोगों की तरफ, उसी वक्त तमाम लोगों ने रानी के आगे एक बड़ा सा आईना रख दिया। जैसे ही रानी इशारा करके आंखें खोलने लगी, तभी उसने सामने देखा कि एक शीशा खड़ा हुआ है और उसमें रानी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो इससे मुराद रानी अपनी ही बलि देने के लिए इशारा कर रही थी। तब तमाम लोगों ने रानी की वाहवाही करने शुरू कर दी और कहा कि आप बहुत ही बहादुर हैं, आज आप अपनी बलि देने जा रही हैं, हम आपकी इस रस्म की इज्जत करते हैं। तमाम लोग रानी से ये बातें करने लग गए। रानी के कदम डगमगा रहे थे, वो डर रही थी। वो इस रस्म को बर्बाद करने की कोशिश करने लग गई। कहने लगी कि बस अब ये रस्म नहीं होगी। तमाम लोग रानी की तरफ देख रहे थे कि क्यों नहीं होगी।
जब गरीब लोगों का खून बहाया जाता था तब तो ये रस्म ठीक थी। आज आपकी बारी जो आ गई है तो ये रस्म खत्म। तमाम लोग रानी की मुखालफत करने लग गए, यहाँ तक कि रानी की सल्तनत के मौजूदा लोग, उसके वजीर, दरबार के लोग, उसकी फौज के लोग भी। यूं रानी बहुत लाचार हो गई और रानी ने अपनी जान बचाने के लिए एक कारनामा अंजाम दिया कि ठीक है, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी, ये रस्म होकर रहेगी, मगर मैं इस रस्म को करने से पहले अपने चंद खास रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। तमाम लोगों ने रानी की इस बात से इत्तेफाक किया और रानी सल्तनत से रवाना हुई अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। उसके साथ चंद फौजी साथ चले। वो सफर के लिए गोशा थे, उनका सफर जारी रहा। रानी ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया कि मैं इस तालाब से पानी पीना चाहती हूँ। जैसे ही रानी उतरी पानी पीने के लिए, उसने तमाम लोगों को रोक दिया कि कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर रानी उस पानी पीने के बहाने जंगल में चली गई और कहीं लापता हो गई, किसी दूसरे गांव कस्बों में जा निकली अपनी जान को बचाते हुए। यूं तमाम लोग सल्तनत की तरफ वापस आए और रानी की बात बताई कि डरपोक भाग निकली। तभी तमाम लोगों की आंखों में खुशी आ गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत से लोग इतने ज्यादा खुश हो गए कि उनकी जैसे जान ही अभी चली जाएगी। तमाम लोग रानी की फजूल सी रस्म से आजाद हो चुके थे। तब उन्होंने एक दूसरे के मशवरे से, अवाम की रजामंदी से, दरबार में मौजूद लोगों से, वजीर से, तमाम से मशवरा करके उसी सल्तनत में एक रहम दिल और नेक राजा मुकर्रर किया, जो कि इन घटिया रस्मों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ अवाम के हक में करता था। यूं उस सल्तनत का निज़ाम बहाल हुआ और तमाम लोगों को उस बेकार सी रस्म से छुटकारा मिला और लोग हंसी खुशी उसी सल्तनत में अपनी पहले की तरह जिंदगी गुजारने लग गए। फिर किसी की भी हिम्मत ना हुई कि कोई भी उस सल्तनत में ऐसी फजूल सी रस्म करने की कोशिश करे। अगर कोई भी उस सल्तनत में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करता तो उस वक्त उसका सर उतार दिया जाता। यूं तमाम लोग डरे हुए होते, कोई भी किसी भी तरह की उस सल्तनत में हरकत करने की कोशिश ना करता।